पिछले एपिसोड में कमांडर जू जेंग वह बेली चांकिंग से पूछ रहे थे जोंग के बारे में। बेली चांकिंग जोंग की पावर्स के बारे में वह बताना नहीं चाहते थे। वह सोच रहे थे कि मैं जोंग को छुपाना चाहता हूँ, लेकिन कैसे छुपाऊं। वह पहले भी जब ज़ॉम्बी से लड़ रहा था उस वक्त भी उसकी पावर्स बहुत ही ज्यादा थी। अब ऐसा लगता है उसकी लास्ट फाइट जो युआन कोंगे से हुई थी उसी को छुपाया जा सकता है। बेली चांकिंग बताते हैं जोंग वैसे तो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड इंसान है, बहुत ही ज्यादा कैपेबल है, उसके पास रेयर एबिलिटीज, स्पेस टाइप पावर है। अगर वह हेडक्वार्टर आए तो उसकी टैलेंट की वजह से वह इलाइट लेवल तक पहुंच सकता है। लेकिन वह इंसान थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन उसकी सोच, उसकी नेचर वैसी नहीं है जो कि हम लोग आसानी से उस पे भरोसा कर सकते हैं। कमांडर जूजेंग कहते हैं क्या उसका नेचर खराब है? बेली चांकिंग बताते हैं जोंग थोड़ा सेल्फिश है जैसे दूसरे शहरों के लोग हैं। उसने भी बहुत सारे खूनी और ब्रूटल इवेंट्स देखे हैं। उसके पास कोई कलेक्टिव अवेयरनेस नहीं है। जब भी वह डेंजर में आता है वह भाग जाता है। उसके पास कोई बिलीफ सिस्टम नहीं है। और ये कहकर बेली चांकिंग मन में सोच रहे थे कि हमने जोंग के बारे में कुछ ज्यादा तो नहीं कह दिया। आगे बेली चांकिंग कहते हैं कि लेकिन सच बोले तो ये तो समझ में आता है, आखिर आजकल का टाइम एंड ऑफ वर्ल्ड अपोकलिप्स की दुनिया में कोई भी सॉलिड बिलीफ सिस्टम वाला इंसान मिलना मुश्किल है। कमांडर जूजेंग वह मन में सोच रहे थे बेली चांकिंग के रिपोर्ट के हिसाब से जोंग एक नॉर्मल डेल्टा लेवल का सुपर ह्यूमन है। चाहे उसकी पावर्स एबिलिटीज रेयर हो, लेकिन उसे हैंडल करना मुश्किल है। कमांडर जूजेंग कहते हैं मैं भी बियान जुनू की मौत का दुख मानता हूँ, लेकिन उसकी कैप्टन की पोजीशन खाली नहीं रह सकती। बेली चांकिंग आज से तुम ब्लैक रॉब स्क्वाड के नए कैप्टन बनोगे। बेली चांकिंग मन में सोच रहे थे आखिरकार हमारा प्लान सक्सेस हो गया। बेली चांकिंग अपनी कुर्सी से तुरंत खड़े हो जाते हैं और सैल्यूट करते हैं और वह कहता है धन्यवाद कमांडर, मैं पूरी कोशिश करूंगा कमांडर और ब्लेजर्ड सिटी के लिए पूरी शक्ति लगा दूंगा। ब्लैक रॉब टीम का अब कैप्टन बेली चांकिंग बन चुके हैं जो कि पहले कैप्टन बियान थे। कमांडर जूजेंग कहते हैं ऑफिशियल अपॉइंटमेंट का लेटर तुम्हारे हाथ में अगले 2 दिन में आ जाएगा। तुम्हारे ब्लैक रॉब स्क्वाड को एक फर्स्ट क्लास मेरिट मिलता है। बियान जुनवो को पर्सनल फर्स्ट क्लास मेरिट मिलता है। उसके परिवार को शहीदों का ट्रीटमेंट दिया जाएगा। उनके फैमिली मेंबर्स को हेडक्वार्टर से एक क्लास रिसोर्सेस मिलेंगे। जैसा कि बेली चांकिंग और जोंग ने प्लान किया था वो सारा कुछ वैसा ही हुआ है। जोंग ने जैसा जैसा कहा था बेली चांकिंग ने भी वैसा ही किया। बेली चांकिंग लास्ट में कमांडर को धन्यवाद कमांडर कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और वह जाते जाते सोच रहे थे ये तो एक सबके लिए खुशी वाली एंडिंग है। सारा कुछ एंडिंग जैसा हमने सोचा था वैसा ही हुआ है। और जब वह जा रहा था तब सामने से एक आवाज आती है बेली चांकिंग, या तो फिर यूं कहें कि कैप्टन बेली चांकिंग मुबारक हो, आप कैप्टन बन चुके हैं। और बेली चांकिंग सामने देखते हैं और समझ जाते हैं ये तो प्रोफेसर ली है। ये चीफ प्रोफेसर हैं जो कि ब्लेजर्ड सिटी के साइंटिफिक रिसर्च डिपार्टमेंट के हैं। प्रोफेसर ली वह आते हैं और पूछते हैं वह चीज कहाँ पे है जिसके बारे में आपने बात की थी। बेली चांकिंग कहते हैं कि हाँ वो चीज मेरे पास में है, मैं कमांडर इन चीफ को रिपोर्ट करने के बाद आप ही के पास आने वाला था। अच्छा हुआ मेरी मुलाकात आपसे हो गई। प्रोफेसर ली कहते हैं ये वही प्लांट है जिसके बारे में आप लोग बता रहे थे। बेली चांकिंग बताते हैं इसमें बहुत ही ज्यादा ग्रोथ एबिलिटीज हैं और ये ज़ॉम्बी वायरस भी फैला सकता है। प्रोफेसर ली उसे गौर से देखते हैं और कहते हैं कि सुनने में तो ज्यादा पावरफुल नहीं लग रहा है। बेली चांकिंग उसे कुछ नहीं कहते, लेकिन वह मन में सोच रहे थे क्या इसे पावरफुल नहीं लग रहा है? इसने तो पूरे तियानाई शहर को पूरी तरीके से तबाह कर दिया था और इन्हें कुछ पावरफुल नहीं लग रहा है। हो भी सकता है प्रोफेसर ली ने इस तरह के अजीबोगरीब चीज वो पहले भी बहुत सारे देख चुके हैं। प्रोफेसर ली उस ब्लड वाइन के सैंपल को अपने पास में रख लिया और ज्यादा कुछ नहीं कहा और सीधे वहां से मुड़कर निकल गई। बेली चांकिंग समझ चुके थे कि ये कोई घमंडी नहीं है, असल में इसे साइंटिफिक रिसर्च के अलावा और किसी चीज में दिलचस्पी नहीं है। दूसरी तरफ कमांडर जूजेंग वह बेली चांकिंग के जाने के बाद वह सोच रहे थे इस बार का तियानाई शहर में जो क्राइसिस हुआ है वह हमारी सोच से भी ज्यादा बड़ा था। एपोकलिप्स आने के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कैप्टन लेवल का कोई म्यूटेंट मारा गया है और इसमें डेल्टा लेवल के जो पीक के म्यूटेंट होते हैं उसे कैप्टन लेवल भी कहा जाता है। कमांडर जूजेंग बहुत दिनों से एक प्लान कर रहे थे, वह सभी ताकत को मिलाना चाहते थे। अब जब कैप्टन बियान इस दुनिया में नहीं रहे हैं तो इस काम को स्टार्ट किया जाए। जियांगनान क्षेत्र को पूरी तरीके से कंट्रोल करने के लिए सभी की पावर्स का यूज करना होगा। सिर्फ हम लोग ब्लेजर्ड सिटी की पावर पे निर्भर नहीं रह सकते, नहीं तो हम लोगों को बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा। कमांडर जूजेंग लैंड को कॉल लगाते हैं और कहते हैं कि मेरे नाम से एक अनाउंसमेंट जारी करो। टारगेट है जियांगनान रीजन का हर एक मेजर पावर। उनसे कहो 10 दिन बाद मैं ब्लेजर्ड सिटी में एक मीटिंग बुलाऊंगा जो पूरे जियांगनान रीजन के जितने भी सुपर ह्यूमंस हैं उन सभी के लिए है। उन्हें जरूर शामिल होना होगा और अगर कोई नहीं माने तो उसका होना ना होने से कोई मतलब नहीं है, उनका चैप्टर क्लोज कर दिया जाएगा। कमांडर जूजेंग वह समझ चुके थे कि जितने भी छोटी पावर्स हैं वह आपस में लड़कर ही खत्म हो जाएंगी। इन सभी की पावर्स का इस्तेमाल जियांगनान रीजन के भलाई के लिए किया जा सकता है। इसीलिए जियांगनान रीजन के
सुपर ह्यूमन लोगों को एक जगह पे यूनिटी पे लाना जरूरी है। युआन कोंगे के मारे जाने के बाद पूरे तियानाई शहर में बहुत ही ज्यादा शांति है। तियानाई शहर में जितने भी बेस थे, अलग अलग फैक्शन थे, उन सभी की पावर्स कम हो चुकी हैं, जिसकी वजह से उनकी क्षेत्र की पावर बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी है। ये कहना गलत नहीं होगा कि वह अपनी क्षेत्र को एक्सपेंडिंग करना एकदम यूजलेस है। और स्नोवरशिप सेक्ट के दर्जनों मेंबर अब भी सरवाइव कर चुके थे, जिसमें लीजियन और उसकी पत्नी भी है। और जोंग अपनी विला के अंदर में थे। वह सोच रहे थे कि दो आइस सोल है, इस चीज की मदद से दो सुपर ह्यूमन बनाए जा सकते हैं। और जहां तक बात है, अब इस चीज का यूज किया जा सकता है, क्योंकि युआन कोंगे मारी गई हैं। जोंग की एक वाइफ यांग एमाई, जिसने आइस सोल का इस्तेमाल किया था, उसे कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। जिस दिन युआन कोंगे मारी गई थी, उस दिन से आज 10 दिन हो चुका है। इसलिए इस आइस सोल का इस्तेमाल करने के लिए उनके पास 3 मेंबर्स हैं। इन तीनों को जोंग ने अपने पास बुलाया। ये तीनों अपने अपने फील्ड के जीनियस हैं। लू केरेन, जो कि एक प्रोफेशनल मैकेनिकल इंजीनियर है, और सीकिंग किसी भी सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए, उसे हैक करने के लिए भी एक प्रोफेशनल है। और इस एपोकलिप्स में सबसे ज्यादा जान बचाने के लिए डॉक्टर किरण की वैल्यू होती है। जोंग इन सभी से कहता है, युआन कोंगे के मारे जाने के बाद अब इस आइस सोल का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ये मेरे पास में 2 है और आप लोग 3 हैं। मैं किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करना चाहता, इसलिए मैं ये डिसीजन आप लोग के ऊपर पे ही छोड़ता हूँ। मैं ये निर्णय नहीं ले सकता ये आइस सोल किसे मिले और किसे ना मिले। आप लोग आपस में ही इस चीज को निर्णय ले सकते हैं। वे सभी सोचने लगे, ये प्रीशियस आइस सोल, कोई इसे कैसे मना कर सकता है। लेकिन तभी शिकिंग कहती है कि मैं हार मानना चाहती हूँ और ये अवसर इन दोनों को देना चाहती हूँ। और वह कहती है कि मेरा दिमाग ही मेरा सबसे बड़ा पावर है और मेरे हिसाब से आप लोगों को इस पावर की ज्यादा जरूरत है, इसलिए यह चीज आप लोगों को ही इस्तेमाल करना बेहतर है। लू केरेन कहती है कि शिकिंग, क्या आपने इस बारे में सही से सोच लिया है? ये एक अच्छा अवसर है, आप इसे अपना सकती हैं। शिकिंग आगे बताती हैं कि मैंने इस बारे में अच्छी तरीके से सोच लिया है, इसलिए आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, अपनी इच्छा अनुसार अपनी पावर्स को अवेकन करें। उन दोनों ने जोंग के हाथों में वह आइस सोल को देखा और वह बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। वे सभी जानते थे कि इस एपोकलिप्स की दुनिया में अगर सरवाइव करना है तो आपके पास पावर्स होना चाहिए। जोंग उन दोनों को आइस सोल देते हुए कहते हैं कि आप लोगों को इसका यूज तो मालूम ही होगा, बस इसे अपनी बाहों के बीच रखें और आपकी पावर्स अवेकन होने में कुछ वक्त लग सकती है, इसके लिए आप लोग थोड़ा वेट करें और लेट जाएं। वे दोनों ने जब इस आइस सोल को अपनी हाथ में लिया, उसे एक सॉफ्ट और नर्म और एक जान वाली फीलिंग उसे महसूस हो रही थी। उन दोनों ने उस आइस सोल को अपनी बाहों के बीच रख कर लेट गई और जोंग इस चीज को समझ रहा था कि इन दोनों की शारीरिक फिटनेस अच्छी है, जिसके वजह से इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लू केरेन की फिटनेस, वह एक मैकेनिकल इंजीनियर है, जिसके वजह से उसे हार्डवर्क भी करना पड़ता है और एंड ऑफ वर्ल्ड की वजह से ये लोग खुद को फिट भी रखना जानते हैं। लू केरेन को पसीने आ रहे थे जब वह पावर अवेकन कर रही थी। जोंग जब देखता है तो थोड़ा शॉक था। जोंग समझ चुके थे कि उनके शरीर में बदलाव हो रहा है, जिसके वजह से उन्हें थोड़ा दर्द महसूस हो रही होगी। जोंग और शिकिंग दोनों वह रिजल्ट जानना चाहते थे कि आखिर क्या हुआ, क्या ये सफल रहा। वे लोग काफी उत्साहित लग रहे थे। जोंग लू केरेन से पूछ रहे थे, लू केरेन, क्या आपने सफल रहा? क्या आपने अपनी पावर्स को अवेकन कर लिया? उन दोनों में सबसे पहले लू केरेन उठ गई और लू केरेन कहती है कि भाई, मैंने अपनी शक्तियों को अवेकन कर लिया है, अब मेरे पास भी विशेष शक्तियां हैं। मैं आपको दिखाती हूँ मेरे पास में कैसी पावर्स हैं। वह अपनी पावर्स को पहले ही महसूस कर चुकी थी। अक्सर देखा गया है कि जो जिस विचार के होते हैं, जो जिस फील्ड के होते हैं, उसे वैसे ही पावर्स मिला करती हैं। लू केरेन की पावर्स थी, वह किसी भी मेटल को किसी भी आकार में कैसे भी शेप दे सकती हैं। वह उसे टच करती हैं और उसे मनचाहा आकार दे सकती हैं। लू केरेन बहुत ही उत्साह के साथ बताती हैं कि भाई, मेरी पावर्स मशीनों और मेटल्स को नियंत्रित कर सकती हैं। आने वाले टाइम में मैं आपके लिए और भी अच्छी चीजें बना सकती हूँ। जोंग भी खुश हो जाता है और वह कहता है कि आपकी शक्तियां मशीनों से रिलेटेड है, ये तो अच्छी खबर है। इसका मतलब ये है कि हमारे पुराने वेपन्स है, उनकी परफॉर्मेंस को आप बढ़ा सकती हैं। हाँ, ये तो कर ही सकती हूँ, बल्कि उससे भी ज्यादा। सिर्फ वेपन ही नहीं, बाकी कोई भी मैकेनिकल क्रिएशन हो, वह मेरे हाथ में आने के बाद वह अपनी परफेक्ट फॉर्म में आ सकती है। मैं उसे परफेक्ट रूप में ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ। जोंग खुश होते हुए कहता है, ये तो अच्छी बात है, तुम्हारी पावर्स मैकेनिक की काम से जुड़ी हुई है। तुम्हें जैसे ही मौका मिले मेरे पुराने गन्स को एक बार अपग्रेड कर देना। लू केरेन कहती है, बॉस, आपकी टास्क को कंप्लीट करने का मैं गारंटी देती हूँ। और बॉस, क्या आप मेरे इस पावर्स का कोई नाम सजेस्ट कर सकते हैं? वह बहुत ही ज्यादा उत्साह और खुशी से भरी हुई थी। जोंग कहते हैं कि आपकी अपनी पावर्स है, आप इसके बारे में ज्यादा अधिक जानते हैं, इसलिए आप अपनी पावर्स को समझते हुए नाम क्यों नहीं रख लेते? लू केरेन कहती है, बॉस, आप ही थे वह उस वक्त जो कि मेरे जान को बचाए थे, और आज जो मेरे पास सुपर पावर है वह भी आपकी वजह से ही मेरे पास है, इसलिए इस सुपर पावर का नाम मैं आपसे ही सजेस्ट करने के लिए कह रही हूँ। जोंग कहती
कहते हैं कि तुम्हारी पावर्स मशीनों को कंट्रोल करने की है, तो क्यों ना इस पावर का नाम डिवाइन मैकेनिज्म कंट्रोल रख दिया जाए। लुकेरन को वह नाम बहुत ही पसंद आया। वह बार बार उसी शब्द को दोहराती रही, डिवाइन मैकेनिज्म कंट्रोल। मैं भी एक सुपर पावर वाली व्यक्ति बन चुकी हूँ। दूसरी तरफ डॉक्टर किरण भी अपनी आंखें खोलने लगी। उनकी त्वचा स्किन पहले से ज्यादा स्मूथ बन चुकी थी। वह और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। इससे आगे की स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। हमारे चैनल में बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में कह सकते हैं, मैं आपका कमेंट पढ़ता हूं। इसी तरीके से हर 2 दिन में एक अपडेट वीडियो लाता रहता हूं। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद।